नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। बीपीएससी और बिहार सचिवालय के लिए 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी को। विश्वास मानिए, जो भी टेढ़े जैसे प्रश्न आते हैं वो आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। इस बार जो भी प्रश्न आए थे इन्हीं में से मिले हुए थे। इसका लगभग जो है 20 पार्ट जो अभी तक जो है अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिए और देखिए उसमें एक प्रश्न में कितने सारे हम लोग जो है फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। इससे क्या होगी कि मल्टीपल चीज़ें आपको जो है रिवाइज होंगी। बाकी जो है अब बहुत जल्द से ही मेंस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो तो स्टार्ट हो गया होता, लेकिन जान ही रहे हैं कि कुछ जो है असामाजिक तत्व कह लें आप, वरना देने का तो मन गाली कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो है एग्ज़ाम को नाश कर दिया गया। खैर, हमारी तैयारी जो है इसे हम लोग जारी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि म्यांमार से सीमा साझा करने वाला प्रमुख राज्य कौन कौन सा है। देखिए सब लेक्चर का जो है आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, म्यांमार से जो सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये चारों स्टेट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ट्रिक याद रखिए, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिज़ोरम, अरुणा मामी। ध्यान रखिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और हम लोग जो है कोई अलग स्टेट लगा के आ जाते हैं, उस समय कन्फ्यूजन होता है। तो इस ऐसे प्रश्न कन्फ्यूजन कर ही देते हैं, तो ध्यान रखना है। देखिए बात कर रहे हैं म्यांमार की, तो एक कलाधान प्रोजेक्ट है। कलाधान प्रोजेक्ट ये कलकत्ता से सितबे पोर्ट म्यांमार से संबंधित है। ध्यान रखिए, सितबे पोर्ट कहाँ पर है? म्यांमार में। बात करें म्यांमार की, तो देखिए म्यांमार जो है आसियान और बिम्स्टेक इन दोनों का सदस्य भी है। ध्यान रखना है, म्यांमार जो है आसियान बिम्स्टेक दोनों का सदस्य है। और म्यांमार से लगने वाले हमारे प्रमुख 4 राज्य हैं। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणा मामी। कलाधान प्रोजेक्ट कलकत्ता से म्यांमार, सितबे पोर्ट। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ पर है। अंडमान निकोबार में सैडल पीक कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए, जो सैडल पीक है ये कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक की बात करें तो देखिए सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। इसके अलावा अंडमान निकोबार में कुछ प्रमुख द्वीप हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे रॉस आइलैंड, ये इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील आइलैंड का नाम हो गया है शहीद द्वीप। और हैवलॉक, इसका नाम है स्वराज द्वीप। ध्यान रखिएगा, रॉस आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड, शहीद द्वीप, हैवलॉक आइलैंड, स्वराज द्वीप। बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखना है, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। क्लियर है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। आगे देखिए, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में ही जो है सेलुलर जेल भी है। ध्यान रखिएगा, सेलुलर जेल कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार में ओरांग, जोरवा, सेंटलीज जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सेम्पेन जनजाति भी होती है। क्लियर है? इन चारों जनजाति को ध्यान में रखिए। कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि जोरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ओरांग कहाँ पाई जाती है, सेम्पेन, सेंटलीज। इसके अलावा देखिए अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी भी है, बैरन जो कि सक्रिय है, और नारकोंडम ये क्या है? सुषुप्त हो गया, ठंडा हो गया है, लेकिन बैरन जो है ये सक्रिय है। अगला सवाल क्या कहता है देखिए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं लेकिन उसके ज़िले की सीमा एक दूसरे से नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिए,
ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी में 4 जिला है, कौन कौन सा? यनम, पांडिचेरी, कारिकाल, माहे। बात करें माहे की तो ये केरल में है, और कारिकाल की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। चलिए अगला देखते हैं। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? वेस्ट बंगाल। तो ध्यान रखिए, ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में, फिर जो है कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या कहता है, देख लीजिए कि मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक पठार से जो निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है ये है नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। बात करें नर्मदा नदी की तो ये जो है रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। इसके अलावा नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है। ध्यान रखिएगा, ये धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर में। कौन सी नदी बनाती है धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात को मार्बल फॉल भी कहते हैं। ध्यान रखिए, सवाल पूछ सकता है कि मार्बल फॉल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। बात करें नर्मदा की तो रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है, अरब सागर में ये गिरती है, और डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। सवाल डायरेक्ट पूछता है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ध्यान रखिए 4 नदी है, कौन कौन? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ध्यान रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये प्रमुख नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। बात कर रहे हैं नर्मदा की तो ध्यान रखिए, नर्मदा जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी है। ध्यान रखिए, नर्मदा जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है। सतपुड़ा की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है ये धूपगढ़ी है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। गंडक नदी का थोड़ा सा इंट्रो ले लीजिए। गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये पूछा जाता है लेफ्ट बैंक राइट बैंक, ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो ध्यान रखना है। गंडक कैसी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। चंबल की बात करें तो ये जनपाव पहाड़ी विंध्याचल से निकलता है। जनपाव पहाड़ी विंध्याचल से निकलता है, और चंबल नदी पर जो है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध है। अलग अलग राज्यों में है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो सागर वाले जो हैं चंबल नदी पर बने हुए बांध हैं। कहता है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश गुजरेगा, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है राजस्थान से। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम हमारा जो है पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था। इसके अलावा फर्स्ट ODF स्टेट भी सिक्किम ही बना था, और ये भारत का 22वां राज्य बना है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। ध्यान रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना है। अगला सवाल है कि कच्छातीवु द्वीप। देखिए इस तरह का सवाल अक्सर हम लोग को देखने के लिए एग्जाम में मिलता है कि आपने पहले कभी उसे देखा ही ना हो, पहले कभी पढ़ा ही ना हो, तो उस समय जो है हम लोग क्या करते हैं, अंदाज लगा के आ जाते हैं। कच्छातीवु द्वीप भारत द्वारा किस देश को दिया गया था? तो ध्यान रखिए, ये भारत ने श्रीलंका को दे दिया था कच्छातीवु द्वीप। बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका की, तो देखिए भारत श्रीलंका जुड़ता है किससे? रामेश्वरम एडम ब्रिज से, पाक जल संधि से। भारत श्रीलंका के बीच देखिए नौसैनिक अभ्यास होता है स्लीनेक्स। आसान है, SL से श्रीलंका और IN से इंडिया। इसके अलावा देखिए मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भी होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका में एक बंदरगाह है, काफ़ी फेमस है, हम्बनटोटा बंदरगाह। और ये जो है कहाँ पर है? श्रीलंका में। वर्तमान में इस पर जो है चीन का अधिकार है। चीन तो आप जान ही रहे हैं कितना लालची है, ये इसने जो ऐसे 99 साल के लिए इस पर अधिकार कर लिया है।
चीन की नीतियों की वजह से ही जो है कहीं ना कहीं श्रीलंका की ये हालत हुई है। मेंस के टॉपिक में इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि चीन किस तरह से अपनी चालाकियों में छोटे देशों को फंसाता है और उन्हें कंगाल कर देता है। बड़ा ही डैश है चीन। अगला हमारा सवाल है कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है कितना? आसान सवाल है, 5.5 घंटा आगे है। बात कर लें अगर ग्रीनविच मीन टाइम का तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और हमारा जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। कहाँ से? इलाहाबाद, नैनी, मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर। इसके अलावा देखिए यह जो है 5 राज्यों से गुजरता है। ध्यान रखिए, सवाल पूछ सकता है कि हमारा जो समय रेखा है निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है, पूछा हुआ भी सवाल है। तो ध्यान रखिए, ये गुजरता है यूपी से, ये गुजरता है एमपी से, ये गुजरता है छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मैकमोहन लाइन द्वारा अलग किए गए राष्ट्र कौन से हैं? तो मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। बात कर लें चीन का तो देखिए चीन जो है, चीन की सीमा सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश से लगा है। ध्यान रखना है इन 5 स्टेट को। ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें 17वीं समांतर रेखा की, 17वीं समांतर तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 17वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 20वीं समांतर रेखा की बात करें, ध्यान रखना, 20वीं समांतर रेखा की अगर बात करें तो ये लीबिया और सूडान के बीच में, लीबिया और सूडान के बीच में। सवाल अगर हमसे पूछ ले तो ऐसे सवाल आने के बाद जो है बात मानिए ना मानिए हालत तो ज़रूर ख़राब हो जाता है। तो हालत ख़राब ना हो इससे पहले ही जो है अपने आप को तैयार करके जाना है। 17वां समांतर रेखा क्या देखा था हम लोगों ने? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 20वां समांतर रेखा लीबिया सूडान के बीच में। 22वां समांतर रेखा तो इजिप्ट और सूडान के बीच में। 22वां इजिप्ट सूडान, 20वां लीबिया सूडान। 31वां समांतर रेखा जो है ईरान एवं इराक के बीच में है। क्लियर है? ईरान एवं इराक के बीच में। 38वां बहुत बार पूछा गया है तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। 49वां तो ये है 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच में है। ध्यान रखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए, 17वां जो है नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में। 20वां जो है लीबिया सूडान के बीच में। 22वां इजिप्ट सूडान के बीच में। 31वां ईरान इराक के बीच में। 38वां नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। 49वां यूएसए कनाडा के बीच में। बात करें रेड क्लिफ तो इंडिया पाकिस्तान। मैकमोहन भारत चीन। हिंडनबर्ग रेखा, ध्यान रखिए हिंडनबर्ग रेखा ये जो है पोलैंड एवं जर्मनी के बीच में। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग किसके किसके बीच में है? पोलैंड और जर्मनी के बीच में। आगे कहता है मैगिनॉट रेखा, बहुत बार पूछता है सब सवाल। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अपना। कहता है कि भारत में सबसे बड़ा तट रेखा किस राज्य का है? तो ध्यान रखिए गुजरात का है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का आता है। तट रेखा की बात हो रही है तो ध्यान रखिए कुल 9 राज्य जो है ये तट रेखा वाला राज्य है, जिसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। और ये मुख्य भूमि की बात हो रही है। कुल कितने राज्य हैं तट रेखा वाले? 9 राज्य। लेकिन इसमें जब अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को भी जोड़ दें तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच मौजूद रेखा कौन सा है? तो रेड क्लिफ लाइन है। मैकमोहन भारत चीन के बीच में। एक बार फिर देखिए मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस, हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड जर्मनी, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, 49वां समांतर रेखा यूएसए कनाडा, 38वां नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 31वां ईरान इराक, 22वां
इजिप्ट सूडान, 20वां लीबिया सूडान। अगला सवाल है कि अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन? तो देखिए, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था। उससे पहले इस फिगर को आप समझ लीजिए। देखिए, आपको कैसे याद रखना है। कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है। अंडमान निकोबार के द्वीपों का क्रम आपको समझ लेना। देखिए क्या है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उत्तर, मध्य, दक्षिण, उत्तर, मध्य, दक्षिण। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। दक्षिण के बाद देखिए क्या आ गया है, लघु अंडमान। ठीक है, उसके बाद है कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। CGL होता है, आपको याद रखना CLG। अब आपको अंडमान निकोबार के द्वीप में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कैसे? सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान। उसके जब नीचे आएंगे तो CGL के बजाय CLG लिखना है हमें। कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। क्लियर है? अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। देखिए, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और उत्तरी अंडमान के पास जो है एक ज्वालामुखी है, नारकोंडम, जो कि सुषुप्त है। मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान में जो है माउंट डिओवोली है। आप याद कैसे रखेंगे? माउंट डिओवोली। मध्य में बोली, मध्य में बोली, माउंट डिओवोली। और यहीं पर एक बैरन ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी। क्लियर है? आगे देखते हैं। दक्षिणी अंडमान की बात करें तो दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और दक्षिणी अंडमान के पास एक द्वीप है, न्यू सेंटिनल द्वीप। ध्यान रखिएगा, न्यू सेंटिनल द्वीप कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान के पास। और पोर्ट ब्लेयर में ही जो है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को दक्कन पास अलग करता है। ध्यान रखिएगा, इसको आपको नहीं बोलना। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लघु अंडमान था तो DL। ध्यान रखिए, DL के बीच कौन सा है? दक्कन पास। अब आ जाते हैं निकोबार की तरफ। अंडमान खत्म हो गया तो क्या था हमारा? CLG। ऊपर में क्या था हमारा? ये निकोबार में 3 महत्वपूर्ण है। तो 10 डिग्री जो है अंडमान को निकोबार से अलग कर देता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। रॉस द्वीप का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। कैसे याद रखिएगा कि नेताजी को गुलामी किसी का रास नहीं आया। नील द्वीप का नाम हो गया शहीद द्वीप और हैवलॉक का नाम हो गया है स्वराज द्वीप। बात करें अंडमान निकोबार की जनजाति की तो महत्वपूर्ण जनजाति क्या है? सेंटलीज, ओरांग, जोरवा, सेम्पेन। इसके अलावा देखिए, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय पार्क, रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार में ही स्थित है। चलिए आगे देख लीजिए कि ग्रेट निकोबार में एक माउंट है जिसका नाम है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। और अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच में जो है 6 डिग्री है। ध्यान रखिए। अगला सवाल है कि नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए, नेपाल जो है एक तरफ इंडिया से लगा है और दूसरी तरफ चाइना से सटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी का क्षेत्रीय विवाद है? तो काला पानी विवाद हमारा चल रहा है नेपाल के साथ। बात करें काला पानी क्षेत्र, ये जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। भारत नेपाल के बीच एक संधि हुई थी 1816 में, सुगौली की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुई थी? भारत नेपाल के बीच। कब? 1816 में। माउंट एवरेस्ट देखिए, नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर इसको सागरमाथा कहते हैं। भारत और नेपाल जो हैं ये दोनों बिम्स्टेक एवं सार्क के सदस्य देश हैं। ध्यान रखना है, बिम्स्टेक एवं सार्क के सदस्य। और सार्क का मुख्यालय जो है
ये काठमांडू में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आसान सवाल। अंडमान निकोबार। कुल जो है वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस देश के साथ भारत का तवांग के पास भूमि विवाद है? तो तवांग के पास भारत का भूमि विवाद है चाइना के साथ। और बात करें तवांग की, तो यहाँ पर एक मठ है जिसे तवांग मठ कहते हैं। यह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत चीन के बीच में, ध्यान रखिए, और भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। ध्यान रखिए, सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। क्लियर है? आगे कहता है कि सिक्किम जो है ये घिरा है। तो ध्यान रखिए, सिक्किम जो है नेपाल, चीन और भूटान तीनों से घिरा हुआ है। सिक्किम का जब आप मैप देखेंगे इस तरह से, तो देखिए नेपाल, उसके बाद चीन और भूटान, इन तीनों देशों से सिक्किम घिरा हुआ है। बात करें सिक्किम का, तो देखिए नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। सिक्किम में तीस्ता नदी निकलती है जैमू ग्लेशियर से। पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, पहला ओडीएफ फ्री स्टेट भी है। कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है, तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 नॉर्थ और 68.7 से 97.25। अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, इस तरह से आप ध्यान में रखें। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कहता है कि पुडुचेरी की सीमा किन 3 राज्यों से संबंधित है? तो पुडुचेरी का सीमा जो है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ध्यान रखिए, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ध्यान रखिए, बांग्लादेश जो है ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके साथ और पश्चिम बंगाल के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। मध्य प्रदेश जो है अपना है, ये पोलैंड से बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा, मतलब पोलैंड का जितना एरिया उससे बड़ा हमारा मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन जो है ये एमपी में ही है। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। एमपी को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा राज्य, ये तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। ध्यान रखिएगा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। और त्रिपुरा में बहुत बार पूछा जाने वाला एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्लाउडेड नेशनल पार्क। क्लाउडेड नेशनल पार्क कहाँ पर है? त्रिपुरा में। कहता है कि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। ध्यान रखिएगा, इसलिए 16 दिसंबर को बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 16 दिसंबर को ही विजय दिवस भी मनाते हैं। क्लियर है? अब आपको बताना है कि इस समय भारत के जो हैं ये जनरल कौन थे। देखिए, मिलान युद्धाभ्यास और संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच मिलान संप्रीति युद्धाभ्यास होता है। कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रेलवे लिंक भी है, जो कि भारत में हल्दीबारी से बांग्लादेश के चिल्हाटी तक है। ध्यान रखिएगा, हल्दीबारी से चिल्हाटी रेलवे लिंक। कहता है फेनी नदी कहाँ पर बहती है? तो बांग्लादेश में। और इस फेनी नदी के कारण त्रिपुरा में ज़्यादातर जो है बाढ़ आता है और त्रिपुरा में ज़्यादातर ये बहता है। अगला सवाल है कि उत्तर पश्चिम में भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर पश्चिम में, तो हमारा उत्तर पश्चिम में हमारा जो है पाकिस्तान है, और ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। आगे देखिए, कहता है कि हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
ये 5 ऐसे राज्य हैं, क्या हैं, लैंड लॉक स्टेट हैं, जो किसी देश के साथ तटीय या जलीय सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर है? हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी, ये 5 राज्यों को आप ध्यान में रखिए। कहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर। इसके अलावा देखिए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 है। वहीं अगर तटीय भाग की हम बात करें कोस्टल एरिया की तो 16.6। मुख्य भूमि में कोस्टल एरिया है 6100 किलोमीटर। क्या कहता है देखिए कि भारत का दक्षिणी सिरा क्या कहलाता है। दक्षिणी सिरा ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ये तो मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है। इसके अलावा देखिए अंडमान निकोबार में जो है ग्रेट निकोबार में है। CLG, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार हम लोगों ने भी पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी में है, यहाँ पर कन्याकुमारी में। कहता है कि हिमाचल का किन्नौर जिला चीन से सीमा साझा करता है। किन्नौर जिला। इसके अलावा देखिए चीन जो है ये हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। कहता है कि भारत का संरक्षित राज्य कौन सा है, तो ये है सिक्किम। संरक्षित राज्य सिक्किम। 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रोटेक्टर स्टेट का दर्जा दिया था। ध्यान रखिए, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस राज्य को जो है प्रोटेक्टर स्टेट का दर्जा दिया था, तो सिक्किम। इसके अलावा देखिए ये 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम जो है भारत का सह राज्य बना है, सह राज्य। जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत ये पूर्ण राज्य बना है। बात करें सिक्किम का तो ध्यान रखिए नेपाल, चीन, भूटान से सीमा साझा करता है। सिक्किम में जो है देखिए कंचनजंगा चोटी है, यहाँ से जैमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है और पहला जो है ऑर्गेनिक स्टेट भी है। बात करें नेपाल की तो देखिए यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है। सर क्रीक विवाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सर क्रीक जो है ये कच्छ के रन में है। सवाल बहुत बार पूछा गया, सर क्रीक कहाँ पर है? कच्छ के रन में। आगे कहता है कि सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सियाचिन देखिए सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। 1984 में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धो दिया और सियाचिन पर फिर से अधिकार कर लिया। अगला सवाल है कि बिम्स्टेक का सदस्य देश है, बिम्स्टेक का, तो देखिए कौन कौन है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। क्लियर है? कुल कितना सदस्य है? 7 सदस्य देश है। कहता है कि भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, तो भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है, 8वां अर्जेंटीना है। इससे पहले जो है जो बड़े देश हैं, अब आपको कमेंट करके सीरियल वाइज लिखना है कि भारत से बड़े 7 देश कौन कौन से हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा मिट गया, लेकिन PDF में आपको क्लियर दिखेगा। कहता है भारत ने किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया? चाबहार बंदरगाह जो है ये ईरान में है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है, तो ओमान की खाड़ी के पास है चाबहार पोर्ट। सवाल पूछ लिया ग्वादर पोर्ट, तो देखिए ये पाकिस्तान में है ग्वादर पोर्ट। हम्बनटोटा श्रीलंका। ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए ब्लू माउंटेन जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, और नीलगिरी पर्वत पर है। तमिलनाडु में देखिए तमिलनाडु में ही कोडई कोनाल भी है। नीलगिरी पर्वत की बात करें तो ये पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी। आगे देखिए कहता है कि 7 सिस्टर से संबंधित प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। 7 सिस्टर, तो इसका ट्रिक ध्यान रखिए, तमन्ना। 7 सिस्टर तमन्ना कैसे,
त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम। तमन्ना। नेक्स्ट सवाल है, अंतिम सवाल है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो कि गंग वंश का था। इसे सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। इसमें 7 घोड़ा और 12 चक्र है। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद। इसके अलावा आप कुछ और विशेष चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं।